Hello everyone. Today the topic that we are going to cover is transportation, and in your NCERT books it is written that transportation in human beings as well as the transportation in plants. So first what we are going to is transportation in human beings. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ट्रांसपोर्टेशन मीन्स? कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. लाइक हम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लाइक बसेस में, कार में, वो हमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सिमिलरली व्हाट हैपन्स इन आवर बॉडी, व्हाट हैपन इन द होल प्रोसेस, मतलब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था? इंटेस्टाइन में फूड वाज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड. नाउ हाउ डज दिस फूड इज ट्रांसपोर्टिंग टू ऑल द बॉडी? दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड के थ्रू पूरा जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वो सारी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं. Blood is a fluid connective tissue that transport water, mineral to all part of body. पूरे पार्ट में कहीं पे भी अगर जो फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करेगा? थ्रू ब्लड. ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट. अगर हम ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स निकाल दें तो व्हाट विल बी लेफ्ट इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा. अब क्वेश्चन आता है कि पूरी बॉडी में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए कि पूरी बॉडी में, एक जैसे घर में मोटर लगी होती है, मोटर के थ्रू क्या होगा? पानी जो है वो ऊपर की तरफ पंप होगा, विच विल बी गेट स्टोर्ड इन आवर टैंक. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी एक पंप है जो क्या करेगा? ब्लड को हर एक जगह पर ट्रांसफर करेगा. दैट पंप इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ट. हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड कॉन्टिन्यूसली पंप करता है. इट इज इनवॉलेंट्री मसल. इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास. इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. और वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, द मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, वट एवर दैट मूवमेंट इज डन इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मूवमेंट. और इनवॉलेंट्री जो हार्ट है, जो कॉन्टिन्यूस बीट करता है, दैट इज involuntary muscles. Now coming to heart, which is a muscular organ which is present, and plus the size of the heart is like equivalent to fist. हमारी मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है. It transport both oxygen and carbon dioxide. This is the reason why they divide into chambers and they cannot be mixed. Chambers हैं, 4 chambers present होते हैं, which will be discussed in the upcoming slides, and the steps for pumping heart will be also covered in the chapter. Now heart have 4 chambers. 4 chamber हैं, like this is our heart. Basically heart तो इस shape का होता है, लेकिन अगर हम इसमें इसे 4 chambers बना दें तो कुछ इस टाइप का ये हार्ट दिखेगा हमारा. ये होता है हमारा एट्रियम. जो ऊपर के जो ये बॉक्सेस हैं, ये वाला पार्ट, ये एट्रियम होते हैं. और 2 वेंट्रिकल्स, ये होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स. तो 2 एट्रियम इज प्रेजेंट, लेफ्ट एंड राइट. दिस पार्ट इज लेफ्ट and this part is right, and 2 ventricles, left and right. This part is left ventricle and this part is right ventricle. तो ये चैम्बर्स हैं. 4 जो मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, और जो प्रिवेंट करता है ताकि मिक्सिंग ना हो जाए ब्लड की. जैसे ये पार्ट जो हो गया, जो मिक्सिंग ना हो एट्रियम और ब्लड की, ये सेप्टम होता है. दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, जो ऑरिकल एट्रियम को और वेंट्रिकल्स या एक दो साइड में जो है उसको मिक्स ना होने दे, मतलब यहाँ से जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट ना हो पाए. तो सेप्टम प्रेजेंट होता है विच डिवाइड्स द. Here ventricles are thicker than atria because ventricles have to push more blood. Valves are present to avoid
बैक फ्लो का मतलब क्या हुआ? अब देखिए कि ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है राइट एट्रियम। अब जो चीज प्रेजेंट है, present in right side as well as on left side, it is called as valves. Valve present है जब blood right atrium से left ventricle में flow करेगा, right atrium से right ventricle में flow करेगा, तब क्या होगा, जो ये valves present है ये बंद हो जाएंगे, जैसे like valves ऐसे present है। जब blood यहाँ से flow कर गया तो क्या होगा, जो ये valves जो ऐसे present थी वो valves अब बंद हो जाएंगी, ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब जो ये वाल्व्स हैं ये ऐसे बंद हो जाएंगी, मतलब इसमें जो ब्लड है वो अब फ्लो नहीं कर पाएगा, या वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे अगर ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में भी जाना होगा, अगर वाल्व्स बंद हो गई हैं तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। बैक फ्लो मींस वेंट्रिकल से एट्रियम में जो ब्लड फ्लो है वो नहीं होगा। हेयर वेंट्रिकल्स आर थिकर देन एट्रिया। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ, हेयर यू कैन सी दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये मसल्स हैं। अब जो वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं वो थिक हैं एज कंपेयर टू दिस एट्रिया की मसल्स। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज वेंट्रिकल्स को क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करना है, तो पूरी बॉडी में करने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए होगी उसके अंदर, थोड़ा तो उसमें मसल्स उसमें चाहिए। Like for example, in your house your father is working or your woman is working, so what happens, पूरा जो प्रेशर है आपके फादर या आपके मदर पर होगा, उनको काम करना पड़ेगा, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उनमें स्ट्रॉन्ग उनको रहना पड़ेगा अगर उनको घर चलाना है तो। सिमिलरली व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज दैट कि वेंट्रिकल्स में क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी तभी ब्लड जो है पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर पाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। Coming is double circulation. What is double circulation? We have discussed that this is left atrium, this is left ventricle, this is right atrium and this is right ventricle. अब क्या होता है, ब्लड दो पार्ट्स हैं, लंग्स एंड बॉडी ऑर्गन्स, दो चीजें हैं, लंग्स हैं और बॉडी ऑर्गन्स हैं। अब क्या होता है, जब लंग्स से एक तो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फ्रॉम द नेम वी कैन सजेस्ट, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ, जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट हो। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर लंग्स हमारी ऑक्सीजन ले लिया हमारी बॉडी ने, लंग्स ने, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो ट्रैवल करता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। हियर यू हैव टू रिमेंबर द नेम कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्स। ये क्या काम करता है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ चुका है तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने बताया था लास्ट उसमें जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। मेन आर्टरी या आयोटा से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। अब बॉडी ऑर्गन्स में जाने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, लेकिन अब क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर तो हो गई है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम शोइंग लाइक दिस इज अ ब्लड वेसल, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर आई, sorry for the writing,
ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आया, तो अब क्या होगा बॉडी में, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अब जो निकलेगा वो पार्ट, जो गैस दूसरी निकलेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जब हम बोलते हैं ना इनहेल, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में हमारे चली गई, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ब्लड वेसल्स से बाहर निकलेगी, मतलब वो ब्लड में चली जाएगी, टिश्यू से बाहर निकलेगी और वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो दैट द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि टिश्यूज में, बॉडी ऑर्गन्स में वो चली गई। अब क्या बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड जो बना दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन थ्रू वेना कावा, through vena cava the deoxygenated blood will travel from tissues to right atrium, यहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरीज में लंग्स में चला गया, लंग्स में CO2 पहुंच गया, तो CO2 हम तभी एक्सहेल करते हैं CO2, फिर ऑक्सीजन लेंगे, सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू टू वर्क। हार्ट यही काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, देन वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा के थ्रू वो बॉडी ऑर्गन्स में गया, बॉडी ऑर्गन्स में फिर दिस प्रोसेस विल वर्क ऑन, ऑक्सीजन बाहर निकली, ऑक्सीजन बाहर निकली, दैट मीन्स द ब्लड इज deoxygenated blood right atrium में गया, right atrium से right ventricle, and then through the pulmonary artery, with the help of pulmonary artery it goes on to the lungs. ये process you have to keep it memorized because this is one of the most important part. Why, the main question is why it is called as a double circulation. It is because क्योंकि एक तो ऊपर circulation हो रही है, this part, or I can use another pen. This part, एक ये सर्कुलेशन हो रही है जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज की हो रही है, और दूसरी यहाँ सर्कुलेशन हो रही है जो वेना कावा और आयोटा में हो रही है। तो दो सर्कुलेशंस है, तो दैट्स व्हाई द नेम इज यूज्ड एज डबल सर्कुलेशन। और कीप इट रिमेंबर्ड दैट मेन आर्टरी आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी ऑर्गन्स, और मेन वेन दैट इज वेना कावा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू राइट ventricle. So here it is written oxygenated blood here it is written oxygenated blood passes from the atrium to left ventricle to aorta to all parts, and deoxygenated blood from vena cava to right atrium to pulmonary artery gets oxygenated. Then it travels and the process goes on. So this is the whole process of double. This is the more clear picture which is present also in your NCERT books. This is the diagram. Here similarly in the previous slide which was shown कि पूरा box में structure दिखाया था, इसमें आपकी books में भी ऐसा ही structure है. From this left atrium पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम फिर आयोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, बॉडी में जाके ब्लड टिश्यूज में जाके वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, जैसे बताया था ऑक्सीजन आएगा और CO2 बाहर निकलेगा। तो CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ट्रांसफर होगा, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते होते वो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड होके बाद वो ऑक्सीजनेटेड
बन जाएगा। आपको ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर दिस नेम पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक, बस यू हैव टू रिमेंबर द अपर पार्ट जो लंग्स में हो रहा है दैट इज फर्स्ट सर्कुलेशन एंड द लोअर पार्ट जो बॉडी में हो रहा है दैट इज अनदर सर्कुलेशन, दैट्स व्हाई it is called as double circulation. Here it is E, not A, vena cava, it is E, vena cava, not vana cava. So I hope this diagram is now clear for you, but you have to still remember the names of pulmonary vein, pulmonary artery, aorta, vena cava क्या काम कर रहे हैं, oxygenated blood कहाँ से लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहा है, आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा ताकि तभी आगे लर्न हो पाएगा कुछ। Now next is cardiac cycle. Don't remember it as a cardiac cycle. Actually this is a more elaborative form, not for you students, क्योंकि क्लास 10th में इतना ज़रूरी नहीं है, आपको नाम नहीं याद रखने, बस आपको प्रोसेस याद रखना है कि प्रोसेस कैसे होता है। So हमने अभी पढ़ा कि ब्लड जो है वो I can make a diagram here so that you can easily memorize it. ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो मैं आपको यहाँ पर अब प्रोसेस क्या होता है कि हमने देखा कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कैसे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों जाएगा? ज़रूरत क्या है? इसलिए जाएगा क्योंकि जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। अब हमने देखा पल्मिनरी वेन से लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, अब जब भरता जाएगा एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो प्रॉपरली फटने वाला होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन बैलून या इन वी कैन से इन बैलून एग्जाम्पल, अगर हम उससे खूब पानी भरते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो फटेगा। तो सिमिलरली इन दिस केस ये फटेगा तो नहीं, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो उसके अंदर जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो वाल्व्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि जो वाल्व्स होंगी यहाँ पर वो खुल जाएंगी, जो ये वाल्व्स हैं यहाँ पर खुल जाएंगी। और खुलने से क्या होगा? ब्लड जो है क्योंकि भर रखा है इसमें बहुत ब्लड, क्योंकि डायरेक्ट फ्लो करता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है ब्लड, तो क्या होगा? ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एकदम पुश होके अंदर जाएगा। लाइक हियर इट इज शोन इन द डायग्राम, जब बहुत ज़्यादा ब्लड इसमें भर गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड भरने के बाद क्या होगा? डायरेक्ट वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिमिलरली सेम प्रोसेस दैट हैपन, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया तो अब उसको बाहर भी तो निकलना है, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? वो बाहर निकलेगा, अब जब इसमें क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा। हेयर इट इज शोन, अगर यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो वो इसके थ्रू, दैट इज योर आयोटा, ये जो पार्ट है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ ये आयोटा है, तो आयोटा के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाएगा। जब वेंट्रिकल्स में एक्स्ट्रा प्रेशर, इतना ज़्यादा ब्लड भर जाएगा क्योंकि ऊपर की जो वाल्व्स थी, like here it is shown, oh I'm sorry actually I deleted all this, yeah, so मैं आपको सिर्फ ये पार्ट ज़्यादा ब्रीफली बता देती हूँ। सेम happens with the right side। अब जब क्या हुआ, यहाँ पर जो वाल्व्स थी, ये जो वाल्व्स थी ये तो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं क्योंकि पहले पता है बैक फ्लो नहीं होने देंगी, तो ये बंद हो चुकी हैं, तो ऊपर की वाल्व्स बंद है, तो अब नीचे का खुलेगी, नीचे की वाल्व्स खुलेंगी ताकि जो ब्लड है वो इस पार्ट से, ये जो ग्रीन पार्ट है इस पार्ट से दैट इज कॉल्ड एज आयोटा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। सिमिलरली जब पूरी बॉडी में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना कावा में थ्रू राइट एट्रियम, तो यहाँ पर जो है राइट एट्रियम में भी यही प्रोसेस होगा। राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा तो वो वाल्व्स ओपन होंगे, सडनली ब्लड जो है वो रश करेगा, साइज बढ़ता गया, एक ऐसा टाइम आएगा जब जो ब्लड है वो पूरा वेंट्रिकल्स में पुश आउट हो जाएगा वाल्व्स के थ्रू। सिमिलरली द होल प्रोसेस विल कैरी ऑन, जब वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड भर गया तो यहाँ से
दैट इज पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पूरे लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा. So this is the whole process how the blood flow in the heart occurs. Now the another is oxygen enters through lungs. We have studied that in mammals separation is done because अब लेफ्ट और राइट को सेपरेट करना है, क्योंकि एक साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो द सेपरेशन इज मस्ट, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे देन इट विल कॉज सम प्रॉब्लम. अब amphibians and reptiles, amphibians for example you can say frogs, and reptiles for example you can say lizard. इनमें क्या होता है, they are some mixing of the blood, क्योंकि 3 chambered heart होते हैं, 1 atrium और 2 ventricles, और इधर can be either way, 2 atriums and 1 ventricles, तो कुछ भी हो सकता है. so there is some amount of mixing occur. Reptiles, mostly reptiles में 3 chambered heart है, 3 chambered heart is present in mostly reptiles, but in example of crocodile में 4 chambered heart होता है, तो 2 auricles और 2 ventricles होते हैं. And in fishes में they have only 2 chambered heart, सिर्फ 2 chambers हैं. One is auricle, that is atrium, and another one is ventricle. तो एक साइड से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू गिल्स, क्योंकि गिल्स से ही रिस्पायर फिशेस करती हैं, ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, और दूसरी साइड से वो निकल गया डीऑक्सीजनेटेड हो गए. सो और पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया. सो हियर फ्रॉम वन साइड blood enters through gills and passes to the rest of the body through another side of the heart. पूरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड बना तो वो निकल गया. So in mammals you have 4 chambered heart. In amphibians and reptiles except crocodile you have 3 chambered heart, and in fishes you have 2 chambered heart. Now here are the tubes, the blood vessels. We have previously discussed arteries, veins. अब इनका मतलब क्या हुआ, पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल, दैट इज आर्टरी. आर्टरी जब हमने पढ़ा था आयोटा, आयोटा हमने पढ़ा था मेन आर्टरी, इफ यू रिमेम्बर इट. मैं आपको इस डायग्राम में, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ डायग्राम है, सो दैट यू कैन नॉट मेमोराइज इट इजीली, सो मैं थोड़ा सा इजी डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ. ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज जो निकलती हैं, ये पार्ट आर्टरीज. ये आर्टरीज क्या कर रही हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज. दैट इज द फंक्शन ऑफ arteries only. Vessels which carry blood away from the heart to the different parts of the body is called as arteries. They have thick elastic walls, क्योंकि पूरी बॉडी में ट्रांसफर करनी है. लाइक आई हैव टोल्ड द एग्जांपल ऑफ मदर एंड फादर विच आर वर्किंग, पूरे काम करना है उनको, तो उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा. सो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. एंड वेन्स क्या करती थी, यहाँ से जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू वो हार्ट में लाती थी. वेना कावा वाज यूज्ड, तो वेना कावा क्या कर रहा था, वेना कावा वाज ब्रिंगिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. तो वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट. इनका ल्यूमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसमें भी देख सकते हैं. अब ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज है. आर्टरीज थोड़ी मोटी दिखाई है इसमें, और इसमें वेन्स थोड़ी पतली दिखाई है. On reaching organs, arteries become smaller so they can transport substances easily that are one cell thick are called as capillaries. अब जब arteries जो है, just a minute, I have to erase this so that I can explain it. अब जब arteries जो थी, what happens is जब arteries बहुत सारी, क्योंकि arteries बहुत मोटी होती हैं, अब आर्टरीज इतना मोटी जो है, ये वेसल्स हैं, वो पूरे ब्लड में तो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इतनी मोटी हैं. एक्सचेंज कैसे होगा, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड से बताया था कि ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो एक्सचेंज कैसे होगा अगर इतनी मोटी आर्टरीज होंगी. सो दे आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट आर 1 cell thick called as
कैपिलरीज, ये जो है ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ही पतले पतले वेसल्स में, जैसे ब्रेक हुई, ये इधर से पार्ट इसका निकला, ब्रेक हुआ, ये इधर से, ये इधर से, तो अलग अलग ये पूरी बॉडी में जाके ट्रांसफर हो जाती है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाए। तो पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरीज। कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। अब जो बॉडी टिश्यू में मिल गई तो जॉइन होके ये बन जाएंगे। लाइक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, वेना कावा में जब जाती हैं तो कैपिलरी सारी जॉइंट हो जाएंगी। So I hope you understood the difference between arteries and veins. Arteries have a thick lumen. Lumen का मतलब हुआ जो ये स्पेस है, ये वाला ये जो येलोइश में जो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन, और ये इसमें क्या है, इनका जो ल्यूमेन है वो बहुत बड़ा है। एंड कैपिलरी इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अब जब आपको चोट लगती है, यू हैव ऑब्जर्व दैट whenever the injury happen, blood बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा, लेकिन after some time eventually there is some time that the blood will not flow, the blood will clot और blood will stop। क्यों ऐसा फैक्टर है? क्योंकि कुछ ऊपर एक कमी सी लेयर भी बन जाती है, जो आप जब इंजरी के ऊपर वो जो लेयर बनती है, जैसे इसमें जो डायग्राम में दिखाया है, दिस इज जस्ट कार्टूनिश डायग्राम, तो ये जो कमी लेयर ऊपर बनती है ये क्लॉट होता है। जब इंजरी हो गई उसको प्रिवेंट ताकि ब्लड ज्यादा ओवरफ्लो ना कर सके। अगर सोचो कि अगर ब्लड क्लॉट ना होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो करता जाता। तो उसी को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा ब्लड ज्यादा वेस्ट ना हो, देयर इज सम सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स होते हैं, या वी कैन कॉल इट एज प्लेटलेट्स, व्हिच मेक क्लॉट अराउंड इंजरी एंड प्रिवेंट ब्लड फ्लो, ताकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो ना फ्लो हो। नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ, अब कैपिलरीज हमने पढ़ा था, कैपिलरीज आर वन सेल थिक वेसल्स जो आयोटा से बाहर निकलती हैं। अब कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज जब ब्लड ट्रांसफर कर रही हैं, कुछ अमाउंट जिनमें पोर्स होंगे उनमें से क्या प्रोटीन्स, कुछ ब्लड सेल्स कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ अपने बाहर वहां से पोर्स में से बाहर निकल जाएंगे और अपना अलग ही एक फ्लूइड बना लेंगे। That fluid which have protein, plasma and blood cell are called as lymph. Here it is written, from the pores of capillaries, proteins, plasma and blood cells escape and form another protein called as lymph or tissue fluid. Colorless क्योंकि इनमें blood cells नहीं होते हैं, whereas in blood you have red blood cells, that why they are in red color. अब lymph जो है वो lymphatic join होके lymphatic capillaries बनाता है, and lymphatic capillaries join होके बनाती हैं large lymph vessels। जो जो डाइजेस्टेड फूड था, जो एब्जॉर्ब हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई के थ्रू जो फूड एब्जॉर्ब हो गया था, वो लिम्फ से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, और जो एक्सेसिव फ्लूइड है जो नहीं बॉडी में यूज हो रहा, वो रिटर्न बैक टू द ब्लड में वापस वो चला जाता है और एक्सक्रीशन प्रोसेस ही पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लिम्फ, what does that mean and what does it function. Next is coming to transportation in plants. अब ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में तो हमने पढ़ लिया, थ्रू विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, हार्ट होता है, पंपिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है, जो पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हर चीज होता है। लेकिन प्लांट्स में वी डोंट हैव वेसल्स, वी डोंट हैव आर्टरीज, वी डोंट हैव हार्ट, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? Richest source of mineral like nitrogen and phosphorus are absorbed, and small plants can transfer mineral easily by diffusion. Diffusion मतलब एक एरिया में ज़्यादा अगर कुछ मिनरल्स हैं और एक एरिया में अगर कम मिनरल्स हैं, तो easily it can travel from higher concentration to the lower concentration. लेकिन
अगर ये तो छोटे प्लांट्स की बात हो गई, लेकिन अगर बड़े प्लांट्स हैं तो डिफ्यूजन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपोज वी हैव अ ह्यूज ट्री, उसमें डिफ्यूजन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाना इज वेरी डिफिकल्ट. So different pathways are present for the transport of water, which is called as xylem vessels, and the transport of food by the help of phloem, which is called as phloem vessels. Like minerals are transported with the help of phloem vessels. Next is transport of water. Water किससे transport हो रहा था? xylem से. Now कैसे transport होता है? Diffusion is done for the small plants, लेकिन अब जो बड़े plants में, for example in the huge trees, there is a process which is called as transpirational pull. What is transpirational pull? Water lost through stomata causes the suction for the movement of water for the movement of water from roots to leaves through xylem vessel. For example, अगर आप सोचो कि you are drinking a cold drink or some Pepsi or something else, so क्या होगा, जो straw हम जो use कर रहे हैं, जो straw है वो उसमें से जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर कैसे आती है, मतलब हमारे माउथ तक कैसे पहुंचती है? बिकॉज वी सक द स्ट्रॉ विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ. जो सकिंग हो रही है, जो हम सक कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नीचे का जो फ्लूइड है वो सारा स्ट्रॉ के अंदर आके हमारे माउथ में जा रहा है. तो सकिंग इज वेरी नेसेसरी. अगर आप सक नहीं करोगे, स्ट्रॉ से सक नहीं कर पाओगे, तो आपका जो वाटर है या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर तक स्ट्रॉ में नहीं जा पाएगी. Similarly the case is present in huge trees. उनमें क्या होता है, we have discussed that stomata is present. Stomata क्या करता है, वाटर को gaseous exchange करता है, और काफी ज्यादा जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है स्टोमेटा से. तो जब लॉस्ट हो रहा है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, सक्शन. जैसे माउथ क्या प्रोवाइड करता है, सक करवा रहा था कोल्ड ड्रिंक को, वैसे ही स्टोमेटा क्या प्रोवाइड करता है, सक्शन. रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए जाइलम वेसल्स जो होती हैं, उन्हीं के थ्रू रूट से लीव्स तक जो है वो पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है सक्शन के थ्रू. एग्जाम्पल आप याद रखें, जस्ट लाइक वी ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक विथ स्ट्रॉ, माउथ कॉजेज सक्शन एंड वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. आप अगर इस प्रोसेस के थ्रू याद रखेंगे, सो आई डोंट थिंक सो दैट यू विल फॉरगेट इट. It also helps in temperature regulation. Just like we evaporate, हम sweat निकालते हैं, हमारी body cool down होती है. Similarly, in the case of plants, what happens is temperature regulate करता है. जब stomata से water loss हो गया, तो water loss जितना हो रहा है उतनी body जो है temperature जो है plants का वो regulate होता है. During day, when stomata are open, this transpiration pull is a driving force in the movement of xylem. ट्रांसपिरेशन पुल बहुत जरूरी है जाइलम वेसल्स की मूवमेंट के लिए. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. अब हमने पढ़ लिया कि वाटर कैसे मूव कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, लेकिन अब जब एक जगह पर लीव्स में जो फूड बन गया, लीव्स में यहाँ पर फूड बन गया, अब जो लीव्स में फूड बना है वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएगा, with the help of vessels called as phloem. So what happens is translocation, एक term है that is called as translocation. Location means कहीं locate करना, कहीं पे पहुंचाना. तो movement of food prepared from photosynthesis to other parts of the plant. दूसरे हर जगह पार्ट में पहुंचाना. जैसे ये ट्री है, यहाँ पर अगर फूड बना है इस लीफ पे, तो अलग अलग पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है कि हर लीफ में फूड जो है वो मिल जाए. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेसल विच इज कॉल्ड एज फ्लोएम, विच हैव सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इन्हीं की वजह से वो ट्रांसपोर्ट करता है. यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. Also transports amino acid, that is proteins and other substances. amino acid combine होके ही proteins बनते हैं. तो minerals
अमाइनो एसिड, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, विच इज टर्म्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी चाहिए हर जगह पे, क्योंकि सपोज हमारा जो फूड डिलीवरी, जो होम डिलीवरीज होती हैं, वो एक जगह से रेस्टोरेंट से बन के पूरे घर में जाएगा। तो जो पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट हाउसेस, दैट पर्सन नीड सम एनर्जी, तो अब उसके में क्या है, एटीपी यूज होती है। सिमिलरली इन द प्लांट्स एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. So this was about how the food is transported to different parts of the. If you like this video, please do like, subscribe and share with your other friends so that they can hold the concept behind the transportation, because in the transportation chapter it is very tricky chapter, so you have to keep memorized it, the names of pulmonary and veins. Plus I have some notes for this chapter. If you want some notes, please do comment, I can share that one. So thank you very much.